नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो देख के यहाँ आए भी होंगे, लेकिन कुछ मैं कहता हूँ 2-4 मिनट इस वीडियो को दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके समझ में ना आए तो आप लोग बिल्कुल चले जाइएगा। हम आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन देखिए, पहले आप लोग मत भागिए, पहले वीडियो को देखिएगा। अगर कुछ समझ में आए तभी आप लोग, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अगर पहले से कहीं तैयारी की है तब भी ये चीज़ें आप लोगों ने लिखी होगी। लेकिन इन सबको लिखने के बावजूद भी हमारे समझ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आती हैं, तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने डायग्राम वगैरह सब बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे क्या होता है एक्चुअल में, पूरे पृथ्वी में हमारे भारत की स्थिति क्या है, कैसे है, कहाँ है, ठीक है। देश अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं, देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं, सभी के बारे में A to Z बात करेंगे। एक-एक चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। हम ये तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि भारत अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और अक्षांश की बात करें 37 डिग्री से लेकर 8.4 डिग्री तक है। और अगर देशांतर की बात करें तो 68.7 से लेके, ठीक है, पश्चिम से लेके यहाँ पर 97.25 तक पूर्वी डिग्री में स्थित है। बट एक्चुअल में पूरी पृथ्वी की जब हम बात करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम उत्तर और यहाँ पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में हम गलती कर बैठते हैं। वही गलती हमें बाद में पता चलती है, लेकिन हमें एक्चुअल में ऐसा होता हमारे साथ क्योंकि हमें भारत की स्थिति हमको मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो अभी को जो है, ठीक है, यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं इसी के बारे में जो भी चीज़ें होगी, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा हमें समय दीजिए, ठीक है। यानी कि कुछ मिनट, इसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि हाँ, एक्चुअल में हकीकत है क्या, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मानो हमने यहाँ पे ये पृथ्वी बनाई, ठीक है। तो पृथ्वी आप लोग पता है कि गोल है, एक्चुअल में गोल नहीं है, सिर्फ औसतन गोल माना गया है, यानी एक एवरेज के तौर पे गोल मान लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हमने पृथ्वी बनाई, ठीक है। अब पृथ्वी बनाने के बाद ये हमने यहाँ पे एक रेखा खींची, जिसे यहाँ पे देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, देशांतर। और इसे यहाँ पे अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी कि इसको, ये जो है ना, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हल्के फुल्के तौर पर हम जान लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। बाकी इसकी जो PPT वगैरह है आपको, यानी जो PDF वगैरह है, ये सब आपको लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम की पाठशाला, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा। और सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी भविष्य में, ठीक है। इसको यहाँ पे हम जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, प्रथम अक्षांश वृत्त कहते हैं, इसको यहाँ पे विषुवत रेखा कहते हैं, और जीरो इक्वेटर रेखा भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं गई होंगी मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है जब पृथ्वी गोल है तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं जाती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रेखाएं गई हैं, इन सभी को हम अक्षांश बोलते हैं। यानी जो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं वो अपनी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे जाती हैं, इनको हम यहाँ पे देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही आपके लिए मेन है, और इसी में हमारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और गलतियाँ यहीं पे होती है। जब हम इसको ऐसे यहाँ पे पूरी तरह यानी कि अगर हम पूरी तरह पृथ्वी को देखें तो इसे एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं से भरी पड़ी है, ठीक है। क्योंकि ये मानक है जो माना गया है, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर टाइम वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, आप सभी को पता है। इसके बारे में भविष्य में आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए अभी देखते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हम ये तो पढ़ लिए हैं कि जो भारत की स्थिति है, ये पश्चिम में कितना है तो 68.7 डिग्री है, पूरब में कितना है तो ये 97 पॉइंट, यहाँ पे कितना है 25 डिग्री है, ठीक है। और इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा हमें, हमने लिखा हुआ है, ठीक है, बाकायदा। यहाँ पे हम उत्तर की बात करें 37.6 डिग्री है, और यहाँ पे दक्षिण की बात करें तो 8.4 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, ठीक है, देखिए, अभी हम अक्षांश की बात करते हैं पहले। अपना भारत कहाँ स्थित है, तो अपना भारत यहाँ स्थित है, यहाँ पे अपना भारत जो है वो स्थित है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें समझाने का मतलब क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कैसा है, त्रिकोणीय है या फिर चतुर्भुज है, वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो आज का मेरा जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो यही है कि कैसे भी करके हमें ये समझा पाना कि हाँ, भारत की जो एक्चुअल स्थिति है वो कहाँ है, ठीक है। अपना भारत यहाँ स्थित है। अब भारत अपना कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आप सभी को पता है कि ये अपना 4 दिशाएं हो गई, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, अपना ये वेस्ट हो गया, यानी ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। भारत तो यहाँ स्थित है ना, यहाँ है भारत, भारत यहाँ है। तो भारत को इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना पश्चिम से मतलब है, ना दक्षिण से मतलब है भारत को, क्योंकि भारत अपना यहीं स्थित हो जाता है, यहीं पे, ठीक है। अब जो जैसे बहुत सारी लाइनियाँ गई हैं, हमने बताया पहले भी, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं गई हैं, ऐसे 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 ऐसे।
जो अपना भारत का एकदम दक्षिणी पॉइंट है, जो दक्षिणी पॉइंट कौन है, कैसे है, कहाँ है, ठीक है, ये सब चीज़ें बात करेंगे, लेकिन बाद में अभी के लिए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने, ठीक है, थोड़ा इसको हम और ऊपर करते हैं। तो अभी के लिए देखिए इसे भारत की ये रेखा गई है, ठीक है, ये एकदम दक्षिणी पॉइंट है, भारत का दक्षिणी पॉइंट कहाँ, यहाँ है भारत का, यहाँ, ठीक है, वो 8.4 डिग्री पे है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे अक्षांश की बात करेंगे मेरे भाई, जब भी यहाँ पे अक्षांश की बात होगी, तो वो हमेशा याद रखना अक्षांश अपना कहाँ पड़ेगा, तो अक्षांश अपना वो उत्तर में ही पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पड़ेगा, उत्तर में ही पड़ेगा अक्षांश। जब भी अक्षांश की बात होगी, अक्षांश हमेशा याद रखना अक्षांश उत्तर में ही पड़ेगा। चाहे जब, ठीक है, भविष्य में जब भी बात होगी, अगर हमसे पूछे कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कितने अक्षांश पे है, ठीक है, तो याद रखना भारत का दक्षिणी बिंदु पूछ रहा, मगर वो पृथ्वी के ऑलराउंडर, जब पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, तब वो भी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो भी उत्तर में ही स्थित है। हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है समझाने का कि पूरी पृथ्वी को देखें तो पूरी पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। और जब भी भारत के दक्षिणी बिंदु की बात होगी, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कितने यहाँ पे अक्षांश पे स्थित है, तो वहाँ पे हम दक्षिण को ही क्लिक करके चले जाते हैं और जब आके देखते हैं तो वही हमारा गलत होता है। हमारा समझाने का मतलब सिर्फ यही यही इतना है मेरे भाई कि ये जो अपना पॉइंट है, भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है मेरे भाई, ये कहाँ है, ये भी उत्तर में ही स्थित है, ये याद रखना, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ, जो भारत का दक्षिणी पॉइंट है वो भी उत्तर में स्थित है। यानी जब भी अक्षांश की बात चलेगी, जब भी हम यहाँ पे अक्षांश की बात करेंगे, ठीक है, तो अक्षांश की बात जब भी चलेगी वो हमेशा उत्तर में ही आएगा, ये बात याद रखना। चाहे वो भारत का दक्षिण पूछे, चाहे वो भारत का उत्तर पूछे, वो स्थित कहाँ है, वो स्थित उत्तर में ही है, ठीक है, भारत का। तो ये समझ में आया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे देशांतर को देखने की बात करते हैं। देशांतर, ठीक है, जैसे 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी तक। जब भी देशांतर की बात होगी वो पूछेगा आपसे, बाकायदे लिख के देगा आपको ऑप्शन में, और उसी ऑप्शन का आप लोग टिक मार के चले जाते हैं, ठीक है। कैसे पूछेगा कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कितने डिग्री देशांतर पे स्थित है, ठीक है। जब देशांतर की बात करेगा तो आप लोग वहाँ पे पश्चिम पश्चिम ही मार्ग चले जाओगे, लेकिन एक्चुअल में पश्चिम नहीं है। जो ऑलराउंडर पूरे पृथ्वी की बात कर रहा, भारत की स्थिति उसमें क्या है, तो उसमें जो 68.7 डिग्री है, ये भी अपना कहाँ, ये भी पूर्वी में है। यानी भारत के हिसाब से तो वो क्या है, वो पश्चिम पूछ रहा, लेकिन जो पूरी पृथ्वी में उसकी जो स्थिति है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी, वो कहाँ है, वो पूर्व में है, ठीक है। यानी ये भी पूरब में ही स्थित है, ये भी पूर्वी बिंदु है, ठीक है, यानी ये पूरब में ही है। पश्चिम से इसका लेना देना नहीं है, भारत का सिर्फ पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, ना कि पूरे पृथ्वी का। पृथ्वी में इसकी स्थिति पूरब में ही है, पश्चिम में नहीं है। यानी कि अब सिंपल तरीके से एक बात और समझ लेते हैं, ठीक है। हमने एक यहाँ पे पृथ्वी बनाई, अब पृथ्वी बनाने के बाद हमने यहाँ पे ऐसे रेखाएं खींच ली, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है। अब इस कोने से हमको मतलब नहीं, इस कोने से हमको मतलब नहीं, इस कोने से हमको मतलब नहीं। अक्षांश ऐसे होता है, पता है आपको, देशांतर ऐसे होता है, आपको बता दिया हमने, ठीक है। तो जब भी अक्षांश पूछेगा तो भारत उत्तर में ही स्थित रहेगा अक्षांश में, भले वो भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे, लेकिन है वो उत्तर में ही। तो हमें टिक उत्तर को मार के आना है। जब भी वो वहाँ पे देशांतर की बात करेगा, तो भले वो भारत का पश्चिमी देशांतर पूछे, बस वो है कहाँ, वो है पूरब में ही, ठीक है। कहाँ है, वो पूरब में ही स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी ए टू जेड, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ हम देखने का प्रयास करते हैं, ये भारत है, ठीक है। हमने नीचे ये पीपीटी यानी एक फोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये तो इसी को अगर हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो 1 to all पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करना, अगर इस बात को हम यहाँ पे पेस्ट करें तो आपके हिसाब से क्या लगता है, सिंपल तरीका यही सब निकलेगा, यही सब उतर के आएगा। तो आप सोचो, भारत अपना यहाँ आगे चिपक गया, यहाँ इतने में चिपक गया, तो ये कहाँ स्थित हुआ, ये तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हुआ ना। तो इसका पश्चिमी से और दक्षिणी से लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी खत्म है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यही आपको बताना था, यही आपको सिर्फ समझाना था। बहुत सारे लोग ये लिखवा देते हैं, रटवा देते हैं, बट उनको ये कहीं पर भी ये समझ में नहीं आता है, और बाद में ऐसे क्वेश्चन हमसे गलती हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। इस रेखा के 3-4 नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिए। प्रथम अक्षांश वृत्त, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा वृत्त, जीरो इक्वेटर या जीरो अक्षांश इसी को कहते हैं, ऐसे इसी को जीरो देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की स्थिति यानी पूरे पृथ्वी की स्थिति में हमें भारत की स्थिति अपनी समझ में आ गई, ठीक है, कि एक्चुअली हमारे भारत की स्थिति कहाँ है इस पूरे पृथ्वी में, यहाँ है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग बतानी है, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
ये क्या हुआ, इसमें हमने एक देशांतर खींची, इसमें हमने एक अक्षांश खींची। इस वाली को अक्षांश कहते हैं, इसको देशांतर कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं होंगी, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं ऐसी हैं। अब बहुत सारे मतलब ऐसी भी नहीं है कि उनकी गिनती नहीं हो सकी, आज तक नहीं गिनती हुई है। ये 0 से इधर 90 रेखाएं हैं, ठीक है, अक्षांश 0 से इधर 90 अक्षांश है। टोटल 90 180 आपके हो जाते हैं, प्लस एक ये 0 और जुड़ जाती है, तो टोटल 180 अक्षांश रेखाएं आपकी हैं। लेकिन उन 181 अक्षांश रेखाओं में अगर हम 0 इक्वेटर को छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 180 में जब ऐसे ऐसे करते हुए ये गुजरती हैं रेखाएं, तो जो 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखाएं जहाँ पे आती हैं भारत का, वही सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और वहीं से भारत की स्थिति शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और वो ख़त्म कहाँ जाके होता है, वो भारत कहाँ जाके ख़त्म होता है, जब ऐसे ऐसे हम अक्षांश खींचते हुए आते हैं, तो ऊपर जब 37 डिग्री 6 मिनट पहुँचता है, तो वहाँ अपना भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु हो या उत्तरी बिंदु हो, वो है कहाँ, वो है अपना उत्तर में ही स्थित है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। ऐसी सेम पैटर्न फॉलो होगा देशांतर में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी। हमने पूरा 100% दिया है समझाने के लिए, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपको अगर ऐसे में चाहिए, दोबारा समझने के लिए चाहिए, या फिर अपने हिसाब से इसको एक बार बना के भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो इस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहाँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और भी वहाँ पे जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जाएंगी, थोड़े बहुत और आप लोग जुड़ जाएँ तो, ठीक है। तो ये सब बाकी ये चीज़ें तो हम कल के कल ही डाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत की स्थिति ये जो हमने बताया वो समझ में आई होगी, ठीक है। और क्योंकि ये अगर आपको हम यहाँ पे लंबाई वगैरह आपको ये सब सोच रहे हैं दूसरी वीडियो में बताने का, फिलहाल अभी हाल ही में आप लोगों को ये सब चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है, कि पूरा जो पश्चिम की लंबाई है वो 29-33 है, ठीक है, 29-33 है। और यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यहाँ पे, ये 32-14 आपकी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो वैसे भी आप लोगों को रटी रटाई हैं और लिखी लिखाई हैं, पर बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो भूगोल में हमें समझ में नहीं आती हैं, बट यहाँ पे जो उसको हम डायग्राम के माध्यम से, उसको हम नक्शे के माध्यम से, उसको मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो सारी चीज़ें ए टू जेड समझ में आएगी मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो भविष्य में ऐसी वीडियो बहुत सारी आने वाली हैं आप लोगों के लिए, जो एकदम बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है। हम लोग मिल के सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना मेरे भाई, ताकि इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी करना अपने अच्छे अच्छे, ताकि हमें भी लगे हाँ आप लोग ज़रूरत है, तो अगली वीडियो हम आपके सामने जल्द ही लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़ी जय हिंद जय भारत।